गंगा किनारे, पहाड़ों की ठंडी हवा में, जहां आस्था और भक्ति की गूंज भी है और एडवेंचर का जोश भी, जहां पीसफुल घाट्स हैं और सीक्रेट वाटरफॉल्स जैसे हिडन जेम्स भी। ये है योग नगरी ऋषिकेश। इस वीडियो में हम 2 दिनों में पूरा ऋषिकेश एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही चलेंगे नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने। ब्यूटीफुल कैफेज, बजट स्टेज, ऋषिकेश आने का बेस्ट टाइम, हर वो चीज जो आपको अपनी ऋषिकेश ट्रिप प्लान करने में हेल्प करेगी। ऋषिकेश का परफेक्ट 2 डे टूर प्लान। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम आ गए हैं ऋषिकेश पूरे 3 दिनों के लिए। हम आज ही ऋषिकेश पहुंचे हैं। कल से हम ऋषिकेश के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आपको एक अच्छा सा 2 डे टूर प्लान मिलने वाला है। पहले जान लेते हैं ऋषिकेश पहुंचे कैसे। तो आप बस और ट्रेन दोनों से ऋषिकेश आ सकते हैं। दोनों ही हरिद्वार रुकते हुए ऋषिकेश पहुंचती हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून, जहां से ऋषिकेश सिर्फ 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको रूम टूर के साथ पूरी ट्रिप का बजट भी बताऊंगी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। गंगा जी को छूकर बहती ये ठंडी हवाएं सुबह और शाम को ऋषिकेश घूमने का सबसे अच्छा समय बना देती हैं। अभी हम ऋषिकेश के नए कांच के पुल बजरंग सेतु के पास हैं। आज की शुरुआत हमने की है नीम बीच से, जहां आपको बीच पर होने जैसा एहसास होता है। गंगा जी के किनारे इस सफेद रेत पर चलना एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। ये आपके सोल एंड माइंड के लिए एक थेरेपी की तरह काम करता है। नीम बीच ऋषिकेश तपोवन में है। यहाँ सुबह सुबह लोग योगा, मेडिटेशन और मन की शांति के लिए आते हैं। गंगा जी की ये रिवर साइड राफ्टिंग पॉइंट भी है और मैगी पॉइंट भी है। सीजन में 16 किलोमीटर की राफ्टिंग का प्राइस 700 से 1200 तक चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने लोग हैं। यहाँ गंगा जी जितनी शांत और सुंदर है, उतनी ही गहरी भी है। गंगा जी हमारी आस्था और जीवन का आधार हैं। कृपया इन्हें गंदा ना करें। ये देखिए, इस प्यारी सी पेंटिंग के पास प्री वेडिंग शूट भी चल रहा था, तो इट्स अ वेरी गुड स्पॉट फॉर प्री वेडिंग शूट्स। अगर आप नीम बीच से लेफ्ट की साइड जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे ब्रह्मपुरी, राम जी की तपस्थली, वशिष्ठ गुफा और ओशो आश्रम। और अगर आप नीम बीच से राइट साइड जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे साई घाट लक्ष्मण झूला, जहां बन चुका है एक नया कांच का पुल बजरंग सेतु। चलिए अब मैं आपको एक शॉर्ट रास्ता दिखाती हूँ। नीम बीच से बजरंग सेतु तक आप इस रास्ते से आसानी से पहुंच सकते हैं। इस रास्ते के बारे में मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, पर इससे आप 5 मिनट में नीम बीच से बजरंग सेतु पहुंच जाओगे। दिसंबर से जून तक गंगा जी ऐसी ही नीली और चमकदार रहती हैं। मॉनसून में गंगा जी का रंग धुंधला और रूप विकराल हो जाता है, इसलिए तब राफ्टिंग भी बंद हो जाती है। पर शिवपुरी में बंजी के साथ कई और एडवेंचर एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं साई घाट लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला तो अब यात्रियों के लिए बंद है, पर ठीक उसके साथ में बनकर तैयार है नया कांच का पुल बजरंग सेतु, जिसकी ओपनिंग अब किसी भी दिन हो सकती है। आपको साई घाट की एक खास बात बताऊं, यहाँ सुबह भी गंगा आरती होती है, ठीक 6 बजे। सुबह की ठंडी और ताजी हवा में गंगा आरती के दर्शन। ऋषिकेश में इससे अच्छी दिन की शुरुआत और क्या हो सकती है। साई घाट लक्ष्मण झूला के आसपास कई बजट होटल्स, हॉस्टल्स और होम स्टेज भी हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं नए ग्लास ब्रिज बजरंग सेतु पर। अभी इस पर थोड़ा बहुत काम बाकी है। एंट्रेंस पर राधा कृष्णा जी के साथ कई और बेहद सुंदर कार्विंग्स हैं, जिन पर अभी पेंट होना है। पुल के दोनों तरफ कांच के वॉकवेज बनाए गए हैं, यानी कांच पर सिर्फ पैदल यात्री ही चलेंगे। ब्रिज पर फोटोज क्लिक कराने के लिए ये सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, ताकि लोगों की आवाजाही में रुकावट भी ना आए। पुल बहुत सुंदर है। दोनों तरफ हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमाएं हैं और पुल के बीच में गाड़ियों के आने जाने के लिए कॉरिडोर बनाया गया है। बहुत ही सुंदर ब्रिज है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। बजरंग सेतु पार करके आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं।
ऋषिकेश का वही फेमस 13 मंजिल मंदिर जहां महादेव के दर्शन के साथ गंगा जी का बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है। जय बजरंगबली। मंदिर में आपको भगवान जी के सभी रूपों के दर्शन होते हैं। दर्शन कीजिए पंचमुखी महादेव के। हर हर महादेव। ये मंदिर की चौथी मंजिल है और यहाँ से गंगा जी का व्यू बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। मंदिर सुबह 7 बजे खुलता है और शाम के 6 बजे बंद हो जाता है। मंदिर के दर्शन करने के बाद आप नाव घाट पर बोटिंग करने भी जा सकते हैं। नाव घाट और उस पार गांव घाट के बीच आने जाने के लिए आप पैसेंजर बोट भी ले सकते हैं। स्पीड बोटिंग का प्राइस पीक सीजन में थोड़ा बढ़ जाता है। एक बोट का प्राइस 750 चल रहा है। आप चाहे सिंगल पर्सन बैठे या 5। चलिए अब आपको एक प्यारा सा कैफे एक्सप्लोर कराते हैं। ओम फ्रीडम ग्लास ब्रिज के पास एक एस्थेटिक सा गंगा व्यू कैफे है। स्लो म्यूजिक, कोजी कॉर्नर्स और सामने बहती गंगा जी। यहाँ का फूड भी काफी अच्छा है। देयर फ्रूट शेक्स आर रियली गुड। आपको भी यहाँ आकर अच्छा लगेगा। ग्लास ब्रिज के पास वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको ऐसे कई गंगा व्यू कैफेज मिल जाएंगे। इस मौसम में गंगा जी के निर्मल और ठंडी धारा में नहाने का आनंद ही कुछ और है। गर्मी से इंस्टेंटली राहत मिल जाती है। बस स्नान थोड़ा सावधानी से करें। संकल यानी चेन पकड़कर डुबकी आराम से लग जाती है। अभी हम जानकी सेतु के पास हैं। जानकी सेतु के पास ऋषिकेश की जितनी भी फेमस घूमने की जगह हैं, हम वो एक एक करके सारी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर परमार्थ निकेतन भी है, राम झूला भी है और वहाँ सामने मणिकूट पर्वत पर महादेव का भूतनाथ मंदिर भी है। इसी लाइन में कई छोटे बड़े आश्रम भी हैं। तो चलिए सब कुछ एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। जानकी सेतु के पास काफी बड़ी पार्किंग है। आपको यहाँ शेयरिंग टैक्सी और ऑटो भी मिल जाएगा। जानकी सेतु पार करते ही दिखता है वेद निकेतन आश्रम। मार्केट में कुछ कदम चलने के बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसके सामने वाली घाट पर शाम की सुनहरी धूप में कांच सी चमकती गंगा जी के किनारे बैठकर मिलने वाला सुकून ही अलग होता है। वानप्रस्थ आश्रम और परमार्थ निकेतन आश्रम के बीच है गीता भवन। अगर आप इनमें से किसी भी आश्रम में स्टे करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 महीने एडवांस में बुकिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ लोग लंबे समय के लिए रुकते हैं और ये हमेशा फुल रहते हैं। गीता भवन घाट पर गंगा स्नान के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग घाटों की सुविधा उपलब्ध है। थोड़ा आगे बढ़ते ही परमार्थ निकेतन का भव्य द्वार आपका स्वागत करता है, जिसकी ऑपोजिट साइड है परमार्थ निकेतन का आश्रम। दिन ढलते ही यहाँ का नजारा बदल जाता है। शाम 5 बजे के बाद ही गंगा आरती के लिए यहाँ श्रद्धालुओं का मेला लगना शुरू हो जाता है। शिव जी की विशाल प्रतिमा के सामने बैठकर मंत्र उच्चारण और गंगा जी की लहरों के बीच मन की हर हलचल शांत हो जाती है। परमार्थ निकेतन में महादेव के दर्शन के साथ आपको संकट मोचन हनुमान जी के भी भव्य दर्शन होते हैं। सच में ऋषिकेश इज नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स एन एक्सपीरियंस। आज शाम की गंगा आरती हम शत्रुघ्न घाट पर देखेंगे। राम झूला मार्केट में गीता भवन की मिठाई और आलू पूरी जरूर ट्राई करिएगा। इतनी टेस्टी और प्राइस भी रीजनेबल। सिर्फ 25 रुपए में इतनी बढ़िया आलू पूरी, जस्ट वाओ। परमार्थ निकेतन के बाद हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश के आइकॉनिक राम झूला पर। यहाँ भी गंगा जी के इस पार से उस पार जाने के लिए पेड बोट्स चलती हैं। ऋषिकेश में शाम को 6 बजे गंगा आरती होती है। आप चाहें तो किसी भी घाट पर गंगा आरती अटेंड कर सकते हैं। राम झूला की शाम, ठंडी हवा, गंगा जी की मीठी आवाज और चारों तरफ शांत सी रोशनी। बस निहारते रहो और चलते रहो। कभी कभी सुकून इतना आसान होता है। चलिए अब शत्रुघ्न घाट की गंगा आरती देखने चलते हैं। शत्रुघ्न घाट की गंगा आरती, मंत्रों की गूंज, दीपों की रोशनी और सामने बहती जीवनदायिनी माँ गंगा। यहाँ कुछ तो महसूस होता है जो अलग है, जैसे मन की प्रार्थनाएं शब्दों से निकलकर माँ गंगा की लहरों में घुल गई हों।
अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो शत्रुघ्न घाट की गंगा आरती बिल्कुल मिस ना करें। अगर अब तक नहीं लगा तो गंगा आरती के समापन तक ऋषिकेश आपको अपना सा जरूर लगने लगेगा। कल हम त्रिवेणी घाट की गंगा आरती भी देखने जाएंगे, जो इतनी ही भव्य और सुंदर होने वाली है। जय मां गंगे, जय भूतेश्वर महादेव, हर हर महादेव। जानकी सेतु का लाइट शो देखने से पहले हमने खाई पहाड़ों की फेमस डिश सिड्डू। ये स्टीम्ड आटे से बनता है। इसमें दाल की फिलिंग थी, साथ में हरी और लाल चटनी। ये सच में काफी टेस्टी था। जिसके बाद हमने पिया ये यम्मी सा मैंगो शेक। शाम को ऋषिकेश का नज़ारा ही अलग होता है। हर तरफ रोशनी से चमकते हुए मंदिर और घाट, जिनके बीच में नजर आता है शिव जी की छवि ओढ़े जानकी सेतु। अगर मैं आपसे कहूं कि रात को ऋषिकेश जादुई लगने लगता है तो कहना गलत नहीं होगा। ये था ऋषिकेश एक्सप्लोर करने का हमारा पहला दिन। कल हम चलेंगे सीक्रेट वाटरफॉल, नीलकंठ महादेव मंदिर, बीटल्स आश्रम और त्रिवेणी घाट। हम रुके हैं ऋषिकेश तपोवन में। चलिए आपको एक क्विक रूम टूर कराते हैं। ये है रूम। इस एरिया में आपको 1500 से 2000 की रेंज में एक डिसेंट रूम मिल जाएगा। एवरीथिंग नीट एंड क्लीन विद ऑल बेसिक एमेनिटीज। गुड मॉर्निंग। आज हमारे ऋषिकेश टूर का सेकेंड डे है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं ऋषिकेश के एक और हिडन जेम की तरफ, जो है बजरंग सेतु से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर एक सीक्रेट वाटरफॉल। तपोवन की रंग बिरंगी गलियों से ही पहाड़ी चढ़ाई का एहसास होना शुरू हो जाता है। रास्ते में कई योगा आश्रम्स, हॉस्टल्स, कैंप्स और कैफेज भी नजर आते हैं और देखते ही देखते हम जंगलों के बीच पहुंच जाते हैं। सीक्रेट वाटरफॉल से पहले एक हिडन वाटरफॉल काफी ऊंचाई से गिरता है। हम वापसी में यहाँ जरूर रुकेंगे। पहाड़ों से बहकर आई ऐसी छोटी छोटी वाटर स्ट्रीम्स सफर को और मैजिकल और रिफ्रेशिंग बना देती हैं। सीक्रेट वाटरफॉल की कोई टिकट नहीं है, पर वहां जाने के लिए कच्चे पक्के पहाड़ी रास्तों पर 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, जस्ट लाइक नीर वाटरफॉल एंड पटना वाटरफॉल। हाँ, स्कूटी से आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, पर थोड़ा एफर्ट तो लगेगा ही। ऋषिकेश में स्कूटी 500 रुपीज पर डे के हिसाब से रेंट पर मिल जाती है। तो 40-45 मिनट के ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके हैं सीक्रेट वाटरफॉल। वाओ, क्या मस्त वाटरफॉल है। इसमें नहा के तो मैं ठंडी ठंडी कूल हो गई। अगर आपको भी एक्सपीरियंस चाहिए तो जल्दी आ जाओ। इतना ठंडा ठंडा और शुद्ध झरने का पानी। अगर आप यहाँ सुबह सुबह आएंगे तो बेस्ट रहेगा। वाटरफॉल में भी ज्यादा मजा आएगा और ट्रैक भी आसान लगेगा। और ये है वो दूसरा वाटरफॉल जो हमें आते टाइम रास्ते में दिखा था। यहाँ वाटरफॉल के साथ छोटे छोटे नेचुरल स्विमिंग पूल्स भी बने हुए हैं। ये वाटरफॉल भी 10 on 10 है और काफी ऊंचाई से गिर रहा है, वो भी बहुत फोर्स से। इसमें नहा के भी आप फुल एंजॉय करोगे। मेरी तो सारी थकान ही छूमंतर हो गई। सच में ये वाटरफॉल्स काफी साफ सुथरे हैं। आप भी जब यहाँ आए तो प्लीज इन्हें ऐसे ही साफ सुथरा रहने दें। यहाँ साइड में कैफे भी है जहाँ आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं, क्योंकि अब हमें नीलकंठ महादेव के दर्शन करने जाना है। तपोवन ऋषिकेश में आपको होम स्टेज, हॉस्टल्स, होटल्स, योगा आश्रम्स, कैफेज सब कुछ मिल जाएगा। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर 1300 मीटर की हाइट पर है। गाड़ी से मंदिर पहुंचने में लगभग 50 मिनट लग जाते हैं। मार्केट से मंदिर तक का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। मंदिर सुबह 7 बजे खुल जाता है। भक्त दूर दूर से नीलकंठ महादेव का जल अभिषेक करने यहाँ आते हैं। महादेव के जल अभिषेक का अपना महत्व है। समुद्र मंथन से निकले प्रचंड विष कालकूट से सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था।
जिसकी ज्वाला को शांत करने के लिए महादेव ने इस स्थान पर 60,000 वर्षों तक तपस्या की। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवों ने शिव जी का जल अभिषेक किया था। इसी भाव को लेकर सावन में भक्त हरिद्वार ऋषिकेश से गंगा जल लेकर मंदिर तक की पैदल यात्रा भी करते हैं। महादेव के दर्शन के बाद भी आधा दिन बाकी है, तो हम जा रहे हैं बीटल्स आश्रम, जो जानकी सेतु से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और इसका एक्चुअल नाम 84 कुटिया है। ये राजाजी टाइगर रिजर्व में लोकेटेड है, तो यहाँ आपको जंगल में होने जैसी पूरी फीलिंग आएगी। यहाँ ऐसी 84 कुटियाएं हैं जिनके अंदर बैठकर लोग ध्यान करते थे। इन्हीं कुटियाओं के ऊपर इस जगह का ऑफिशियल नाम 84 कुटिया पड़ा। हालांकि अब मेंटेनेंस की वजह से इनमें एंट्री मना है। 80s में ये बंद हो गया था, लेकिन 2015 में इसे रीओपन किया गया। 60s में यहाँ द फेमस रॉक बैंड द बीटल्स आए थे शांति की तलाश में और महर्षि महेश योगी से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखने। इसीलिए यहाँ दीवारों पर आपको उनसे इंस्पायर्ड पेंटिंग्स और ग्राफिटी आर्ट देखने को मिलेगी। यहाँ की टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक और 5 बजे ये बंद हो जाता है। टिकट प्राइस है 250 रुपीज पर पर्सन। साथ में एक आईडी प्रूफ भी लगता है। ऋषिकेश टूर के सेकेंड डे को एंड करने का सबसे सुकून भरा और यादगार तरीका त्रिवेणी घाट की गंगा आरती के सिवा और क्या ही हो सकता है। हम त्रिवेणी घाट जा रहे हैं अब शाम की गंगा आरती अटेंड करने। त्रिवेणी घाट की मार्केट में शाम को बहुत रौनक रहती है। शाम होते ही पूरी घाट लोगों से पैक हो जाती है शाम को 6 बजे की गंगा आरती देखने। घाट लाइट अप होने के बाद और सुंदर लगती है। सारा वातावरण दियों की रोशनी और भक्ति के रंग में रंग जाता है। गंगा आरती की गूंज, घंटियों की आवाज और गंगा जी की बहती धारा एक अलग ही शांति का एहसास दिलाती हैं। यहाँ होकर लगता है जैसे वक्त थोड़ा ठहर गया हो। लोकल लोग हो या ट्रैवलर्स, सब एक ही एनर्जी में जुड़ जाते हैं। इसी के साथ एंड होता है हमारा 2 दिनों का ऋषिकेश टूर। ये है 2 दिन की ट्रिप का टोटल बजट, ताकि आप अपनी ट्रिप इजीली प्लान कर सकें। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। जय मां गंगे, हर हर महादेव।